जनवरी 14th 2024 जब मैंने पहली बार जिम में स्टेप रखा था, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि मैं जिम में नया-नया हूँ, मुझे करना क्या है? मेरे ट्रेनर ने मुझे बोला कि स्क्वाट्स मारो, बर्पीज़ करो। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि अगर मुझे ये सब करना ही था, तो मैं घर पे कर लेता। मैंने जिम जॉइन क्यों किया? बट इस वीडियो में मैं आपका हाथ पकड़ के सब कुछ समझा दूँगा कि कैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ 1.5 साल में मैंने यहाँ से यहाँ तक की ट्रांसफ़ॉर्मेशन की है। देखो, जब आप जिम में फर्स्ट टाइम स्टेप करोगे तो आपका ट्रेनर आपको बहुत ज़्यादा पागल बनाएगा। आपका ट्रेनर आपको बोलेगा बर्पीज़ करो, आपका ट्रेनर बोलेगा मल्टीपल स्क्वाट्स करो। पूछोगे क्यों? तो लॉजिक देगा कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करना सीख जाओगे, आपका फैट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाई वॉल्यूम रखोगे तो फिर आपका फैट जल्दी बर्न होगा, आपकी मसल्स टोन हो जाएंगी। दिस इज़ ऑल बुलशिट। आपको जिम में स्टेप रखते साथ सबसे पहले सारी मशीन्स को एक बार ट्राई कर लेना है। एक बार फ़ील लेके देखो कि जिम में होती कैसे हैं, मशीन्स कैसे यूज़ करनी है, फॉर्म क्या होती है। एक बार सबको एक-एक सेट मार के ट्राई कर लो। नेक्स्ट डे प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। आपको एक वर्कआउट स्प्लिट चूज़ करनी है। वर्कआउट स्प्लिट जो आपके हिसाब से आपके लिए परफेक्ट है। कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे देता हूँ मैं। अपर लोअर स्प्लिट, पुश पुल लेग एंड टॉर्सो लिम्ब स्प्लिट। इनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको मैं किसी और वीडियो में दे दूंगा, बट फिलहाल के लिए आप इनको गूगल कर सकते हो। अब इनमें से कोई एक स्टेट आप चूज कर लो एंड अब आप जिम में एंटर कर रहे हो। आपका मेन फोकस होना चाहिए फॉर्म पे। अभी आप जिम में नए नए हो तो आपको कोई 6 से 8 रेप्स नहीं मारनी है। मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इंटेंसिटी पे ज़्यादा फोकस करो, वॉल्यूम पे कम। कोई फ़ायदा नहीं है 14-15 रेप्स मारने का। 6 से 8 रेप्स मारो, खुश रहो। बट अगर आप बिगिनर हो तो आपको फॉर्म का कोई आइडिया नहीं है। इमेजिन करो कि आप चेस्ट प्रेस ऐसे लगा रहे हो और आपका हाथ ऐसे हो गया, तो आप चेस्ट प्रेस ऐसे लगा रहे हो एंड आपको कोई आइडिया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेट आप पहली बार उठा रहे हो। आपकी बॉडी को कोई आइडिया नहीं है कि उसको ये वेट कैसे उठाना है, ये सही फॉर्म है या ये सही फॉर्म है। तो जब उसको यहाँ पे थकान हो रही है तो आपकी बॉडी ने फॉर्म ऐसे कर दी और आपको अंदाज़ा ही नहीं लगा। आपको तो लगा हाँ 6-8 रेप्स हो गए मेरे, आज तो बढ़िया बॉडी बन गई। नहीं, स्टार्टिंग में आपको हाई वॉल्यूम पे ट्रेन करना है। 14 से 15 रेप्स लगाओ लाइट वेट के साथ। एकदम फील करो मसल को, माइंड मसल कनेक्शन बनाओ, अपनी एक्सरसाइज की फॉर्म को समझो, ताकि जब आपकी मसल, आपकी बॉडी अडेप्ट कर जाए उसको, एंड जैसे ही आप औकात से ज़्यादा वेट उठाओ, ईगो लिफ्टिंग करो, आपकी बॉडी अपने आप फॉर्म ब्रेक करेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि ये वेट मेरी औकात के बाहर है एंड अब मुझे अपने औकात वाले वेट पे शिफ्ट होना चाहिए। अगर आपको इस सब के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बट इस वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपाउंड लिफ्ट। जब आप जिम में नए नए जाओगे तो आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे जो भी सीखा है, आइसोलेशन एक्सरसाइजेस, साइंस बेस्ड लिफ्टिंग, वो आपके काम नहीं आने वाला है। हेयर मी आउट, मैं खुद साइंस बेस्ड लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस करता हूँ एंड मेरी एक्सरसाइजेस भी आइसोलेटेड होती हैं। मैं कंपाउंड लिफ्ट को अवॉइड करता हूँ। बट अभी आप जिम में नए नए हो, आपको कंपाउंड लिफ्ट्स, बेंच, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैं बोलूँगा आपको हाइपर फोकस करना है। लोग आपको बोलेंगे कि डेडलिफ्ट का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अजीब है, आपको रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको इनफ टाइम हो गया एंड आपका कोई मसल बिल्डिंग है तो आप डेडलिफ्ट नहीं करो। बट सिंस आप बिगिनर हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि स्टार्टिंग के 5 से 6 महीने आप कंपाउंड एक्सरसाइज में फोकस करो। हेयर मी आउट, आप अभी जिम में नए नए हो, आपने देखा कि मैं लैटरल रेस कर लेता हूँ सीधा 10 किलो। अब आपको नहीं पता कि आपकी फॉर्म कैसी है, क्योंकि आप तो जिम में नहीं हो, आपको फॉर्म का कोई आइडिया नहीं है। आपने देखा इंस्टाग्राम पे कि जो 10 किलो लैटरल रेस करते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, तो आपने भी 10 किलो लैटरल रेस कर दी एंड आपकी लैटरल रेस की फॉर्म ऐसी है। तो ये कैसे लैटरल रेस हुई? आपको फील तो होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन आपकी मसल बनेगी ही नहीं, इंजरी और हो जाएगी। बट अगर आप बोलते हो कि मेरी बेंच 70 किलो की है, तो आपकी बेंच में फॉर्म कैसी भी हो, आप बेंच ऐसे मारो, आप बेंच ऐसे मारो, जब तक आपकी बेंच प्रेस वैलिड है तब तक आपकी बॉडी में बहुत तगड़ी मसल होगी। क्योंकि 70 किलो को उठाने के लिए भी गूदा लगता है, 70 किलो को हिलाने के लिए भी मसल रिक्वायर्ड होती हैं। तो अगर आप 70 किलो जैसे ईगो लिफ्टिंग करके कैसे भी मार रहे हो, मैं तो रिकमेंड करूँगा ईगो लिफ्टिंग मत करो, इंजरी हो जाएगी। बट आप अगर मार रहे हो ईगो लिफ्टिंग करके, जैसे भी मार रहे हो, आपके पास मसल होगी तभी तो आप उस वेट को उठा पा रहे हो। बट वो 10 किलो को उठाने के लिए आप कैसे भी उठा लोगे, क्योंकि 10 किलो आपकी बॉडी के लिए कुछ भी नहीं है। एंड साथ साथ में
कंपाउंड लिफ्ट्स आपकी स्टेबलाइजर्स मसल को बहुत ज़्यादा टारगेट करती हैं। आपका कोर स्ट्रांग होता है, आपके स्पाइनल इरेक्टर स्ट्रांग होते हैं, आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए जो मसल्स लगती हैं छोटी-छोटी, वो भी इसमें टारगेट होती हैं। बेसिकली आपको एक बेस मिल चुका है जिससे आप बिल्डिंग बना सको। तो अब 6 महीने आपका गोल होना चाहिए बेस बनाने पे। 6 महीने में सिर्फ बेंच, स्क्वाट और डेडलिफ्ट में ही फोकस करके आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी। साथ में आपको ओवरहेड प्रेस एंड आइसोलेशन एक्सरसाइजेस करनी है तो करो, बट आपको हाइपर फोकस होना चाहिए सिर्फ इन 3 लिफ्ट्स पे। अगर आप इन 3 लिफ्ट्स पे प्रोग्रेस कर रहे हो तो कांग्रेचुलेशंस, आपकी 6 महीने में बहुत अच्छी बॉडी बन जाएगी। 6 महीने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड एक्सरसाइजेस करने हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी पे फोकस करना है। आप जो 15-15 रेप्स मार रहे थे अब मत करो। अब आपको फॉर्म समझ आ गई है, अब आप 6 से 8 रेप्स मारो। फिर 6 महीने के बाद ये जो 3 एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताई कंपाउंड लिफ्ट, उनको यूज़ करो प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए। आप 2-3 वीक्स के बाद एक बार बेंच प्रेस कर लिया करो ताकि आप उसमें भी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस कर पाओ, बिकॉज एट द एंड आपकी स्ट्रेंथ लोग इन्हीं तीनों लिफ्ट से जज करते हैं। मैं आपको अपने एग्जांपल से समझाता हूँ। आई ओनली ट्रेन माई अपर चेस्ट। अगर आपको अपनी चेस्ट ग्रो करनी है तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैंने बहुत प्यार से उसमें एनाटॉमी, फंक्शन, एक्सरसाइजेस सब कुछ बताया है। आपको इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो की नीड नहीं होगी। मैं पर्सनली अपनी अपर चेस्ट ट्रेन करता हूँ। इंक्लाइन डंबल प्रेस हो गए, टेबल फ्लाइज हो गई, तो ये सब करके मैं अपनी अपर चेस्ट ग्रो कर रहा हूँ जो कि मुझे एस्थेटिक बनाएगी। बट हर महीने के एंड में मैं एक बार बेंच प्रेस करता हूँ जिससे मेरी बेंच प्रेस पे पीआर थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे। तो अब 6 महीने के बाद मैं हाइपर फोकस लूँ आइसोलेशन एक्सरसाइजेज में, और जो मेरी बॉडी को चाहिए, जो मुझे अच्छा फील कराती हैं, जिसमें मैं वो माइंड मसल कनेक्शन फील कर पाता हूँ। तो 6 महीने बाद अब मैं कंपाउंड लिफ्ट पे हाइपर फोकस नहीं हूँ। इनफैक्ट आपको कंपाउंड लिफ्ट्स बहुत कम कर देनी चाहिए। एंड आपको जो भी इंस्टाग्राम पे बोल रहा है कि आइसोलेशन एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंपाउंड लिफ्ट्स मत करो, ऐसा नहीं है। कोई भी एक्सरसाइज बुरी या अच्छी नहीं होती है। एक एक्सरसाइज आपको कैसा फील कराती है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बेंच प्रेस करके अच्छा फील होता है, आपको चेस्ट की एंगेजमेंट ज़्यादा फील हो रही है बेंच प्रेस में, तो आप बेंच प्रेस मारो। 6 महीने हो जाने के बाद भी बेंच प्रेस मारो, आपको कोई नहीं रोक रहा है। अगर आपको फील हो रहा है कि आप हाई इंटेंसिटी पे ट्रेन करते हुए माइंड मसल कनेक्शन फील नहीं कर पाते हो, तो वॉल्यूम पे ट्रेन करो। बट आइडियली जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया, आपको वो फॉलो करना चाहिए। एंड आई कैन गारंटी यू दैट कि ये मेथड सबसे सेफेस्ट वे है ग्रो करने का, एंड इन माई ओपिनियन सबसे फास्टेस्ट वे है ग्रो करने का, क्योंकि मैंने ये पर्सनली यूज़ किया है, अपनी गलतियों से सीख सीख के यूज़ किया है। मैंने पहले जिम 10 महीने किया था एंड ड्यू टू पर्सनल रीजंस मुझे एक 6 महीने का ब्रेक लेना पड़ा। बट मैंने आज से 5 महीने पहले, 4-5 महीने पहले जिम को रीजॉइन किया एंड सिर्फ 4-5 महीने में मैं यहाँ से यहाँ चला गया, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा। एंड इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है वो अपनी गलतियों से सीख के बताया है ताकि आप वो गलती ना करो। एंड 2026 में आपने जिम में फर्स्ट स्टेप रखा है ना, आई कैन गारंटी यू इस वीडियो में जो भी दिया है वो फॉलो करोगे तो 2027 में एक ऐसी बॉडी लेके बाहर निकलोगे। कीप थिंकिंग।